अगर आज आपसे पूछा जाए, अगर आज चुनाव हो जाए, तो आज की तारीख में बीजेपी और इंडिया गठबंधन कहां पे खड़े दिखाई पड़ते हैं? कि इसमें कुछ नया नहीं बोलूंगा मैं आशुतोष जी, कि ये तो अभी जो संदीप सर ने कहा या नरेश जी ने कहा कि एनडीए आगे है, और एनडीए में भी बेसिकली बीजेपी आगे है। मतलब बीजेपी 270 का आंकड़ा पार करती हुई, 272 का आंकड़ा पार करती हुई दिख रही है। तो ये तो है आपके सवाल का सिंपल छोटा सा जवाब। लेकिन जैसा कि संदीप जी ने कहा, अभी से लेकर चुनाव में बहुत कुछ बदल सकता है, इधर भी और उधर भी। तो अगर आप मुझे थोड़ा सा विश्लेषण करने का और वो दें, मौका दें, तो मैं 2-3 बातों पे बात करना चाहूंगा। प्लीज गो अहेड। देखिए, ये जो अयोध्या का पूरा मूवमेंट है, इसको आप देखेंगे, आपको लगेगा कि और कुछ हो ही नहीं रहा है और बीजेपी एकदम स्वीप करने वाली है, माहौल ऐसा बन गया है। लेकिन हमको एक बात समझनी पड़ेगी। देखिए, बीजेपी का जो सोशल स्ट्रक्चर है, जो उनकी पार्टी का एक अपील है, अगर आप उसके आधार पे चलेंगे, बीजेपी के लिए नॉर्थ इंडिया स्वीप करना एक नेसेसिटी है। कांग्रेस के लिए वो नेसेसिटी नहीं है। कांग्रेस या इंडिया अलायंस के लिए नॉर्थ इंडिया में 20, 30, 40, 20 to 35% का स्ट्राइक रेट भी सफिशिएंट है। 30% में मान के चलूंगा। तो बीजेपी की ये जो अयोध्या का पूरा जो ये कवायद है, इसको मैं कंसोलिडेशन के तौर पे देख रहा हूं, अग्रेशन के तौर पे नहीं देख रहा। कि जो उनकी सीट्स आई ऑलरेडी, जो नॉर्थ इंडिया की स्वीप हुई, उसे कंसोलिडेट कैसे किया जाए, बिकॉज उस कंसोलिडेशन के बिना इनके चांसेस 272 क्रॉस करने के कम हो जाते हैं। ये बात आपको आज की तारीख में ज्यादा लोग नहीं बताएंगे, क्योंकि माहौल ऐसा बन चुका है। ऐसा लग रहा है कि मतलब कश्मीर से कन्याकुमारी और इधर पोरबंदर से लेकर उधर अरुणाचल तक सिर्फ राम मंदिर का नैरेटिव है। ये नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो जो संदीप सर कह रहे हैं, तो मोदी जी क्यों साउथ में जाके अलग अलग, केरला में फंक्शन अटेंड कर रहे हैं, वो साउथ के एरियाज में जाके बात कर रहे हैं, ये ऐसा क्यों होता? एक आप कह सकते हैं कि वो चाहते हैं कि वहां पे इनरोड्स हो, लेकिन वो इनरोड्स करने के लिए अब वो समय जा चुका है। आखिरी 4 महीने में अगर आप बोलेंगे कि केरला में हम 5 सीटें ले आएंगे, वो पॉसिबल नहीं है। तो एक तो मेरा ये कहना है कि दोनों फॉर्मेशंस ने आइडेंटिफाई कर लिया होगा, आई होप इंडिया ने भी, कौन से एरियाज में कारपेट बॉम्बिंग करनी है और कौन से एरियाज में सर्जिकल स्ट्राइक करनी है। तो जो बीजेपी के कारपेट बॉम्बिंग एरियाज है वो नॉर्थ इंडिया है, और सर्जिकल स्ट्राइक वाले एरियाज है वो ईस्ट और साउथ इंडिया है। अब आप कांग्रेस को देखिए, कांग्रेस इस समय दक्षिण में ज्यादा महफूज दिखती है। उसके ऊपर आप देखिए जो आंध्रा में अभी हुआ, जो वाईएस शर्मिला का इंडक्शन हुआ, चाहे उससे 3-4 सीटों पे ही फर्क पड़े, लेकिन हर एक सीट की वैल्यू है। कल मैंने देखा कि ओडिशा में गिरधर गमांग वापस आ गए हैं कांग्रेस में, जो चले गए थे कांग्रेस छोड़ के। तो कांग्रेस समझ रही है कि अभी नॉर्थ इंडिया में उनकी अपील बनाने का अभी इस समय स्कोप बहुत लिमिटेड है। लेकिन वही अगर वो इन स्टेट्स में फोकस करे जहां या तो ये थर्ड पार्टी से मुकाबला है या उस बीजेपी से मुकाबला है जहां बीजेपी का नेचुरल हैबिटेशन नहीं है, तो वहां चांसेस ज्यादा है। तो कांग्रेस के लिए ये कारपेट बॉम्बिंग एरियाज हैं, लेकिन कांग्रेस के लिए और इंडिया के लिए सर्जिकल स्ट्राइक वाले एरियाज हैं मध्य प्रदेश की ट्राइबल सीटें, गुजरात की ट्राइबल सीटें, 1 सीट यहां 1 सीट वहां, हरियाणा में 5 सीटें, छत्तीसगढ़ में 2 सीटें। आपको ऐसे इलेक्शन को देखना है। तो आप देखिए दोनों के अपने प्लसेस हैं, दोनों के। ये मैं मानूंगा कि जो बीजेपी का बैंक एरिया है, जहां से उनके मेजॉरिटी सीट्स आएंगी, वो आज की तारीख में इंडिया के बैंक एरिया से ज्यादा सिक्योर दिखता है मुझे। तो वहां पे बीजेपी को डेफिनेट एडवांटेज है। अब एक और बात मैं इसमें जोड़ूंगा कि देखिए, हम मानते हैं कि केवल बीजेपी अयोध्या पे चल रही है, लेकिन संदीप सर ने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात कही, अयोध्या इज द हाईलाइट, लेकिन उसके साथ बीजेपी के मल्टीपल नैरेटिव्स चलते हैं अलग अलग लेयर्स पे। उसमें डिलीवरी भी है, उसमें पाकिस्तान भी है, उसमें महिलाएं भी हैं। कांग्रेस और इंडिया में ये कमी है। वो एक ओवर आर्चिंग नैरेटिव लेके जा रहे हैं कि सोशल जस्टिस मान लीजिए या प्रिवेंशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन माइक्रो नैरेटिव्स नहीं है। सेकंड टियर नैरेटिव, थर्ड टियर नैरेटिव इसमें एकदम बिल्कुल मिसिंग है कि आप डिलीवरी में क्या करेंगे या आपने क्या किया था। आप कर्नाटका में 5 प्रोमिसेस की बात कर रहे हैं, उसी पर कुछ बात कर लीजिए। नीतीश कुमार जी ने अभी एक कल स्कीम अनाउंस की है 2 लाख रुपए देने की, तो उस पे बात कर लीजिए। वो जो सेकंड थर्ड टियर नैरेटिव्स हैं, वहां पे एकदम वैक्यूम है इस समय इंडिया अलायंस का। और मुझे लगता है ये नैरेटिव्स की अगर लड़ाई है तो बीजेपी के वेल राउंडेड नैरेटिव है और इंडिया अलायंस का बहुत टॉप हैवी नैरेटिव है, जहां मिडल गायब है इस समय। इसके अलावा भी कुछ पॉइंट्स है, बट मैं बाद में इसमें
सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।